आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 22 दिसंबर हो गई है और अब मौसम बदलने के कगार पर आ गया है कई राज्यों में। अब क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां पैची होंगी, बहुत हल्की होंगी, लेकिन कहीं कहीं पर शुरू हो जाएंगी। जैसे कि उत्तरी राजस्थान में हो सकती हैं, कल दिल्ली में भी हो सकती है और परसों जाकर के उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। तो पहले हम वेदर सिस्टम देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर है। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 27 तारीख को पहुंचेगा पहाड़ों के ऊपर। इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर है। एक डिप्रेशन था जो अब कमजोर होकर के वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बन गया है। इसके प्रभाव से गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां अच्छी हुई हैं। लेकिन अब ये क्योंकि ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है और समुद्र में है, तो अब ये यहाँ पर धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। अब इसका असर भारत के पूर्वी तट पर ना के बराबर रहेगा। यानी कि ये जो वेदर सिस्टम था, इसका रूट इस तरह से आया था, ऐसे करके ये इस तरह से घूमा था। तो हम कह सकते हैं कि ये तट के पास आकर के तट के साथ साथ रिकर्व किया इसने उत्तर पूर्वी दिशा में और अब कमजोर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो वेदर सिस्टम थे वो सारे इसी तरह से आए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ऊपर होकर के अरब सागर में चले गए। तो ये थोड़ा सा इसका रूट जो था थोड़ा सा अलग था। तो अगर हम देखें तो बारिश की जो गतिविधियां थी, आप देखिए गंगे पश्चिम बंगाल में हुई थी, मणिपुर मिजोरम में हुई थी, असम और सिक्किम में हल्की हुई थी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हुए थे। ये सारे इलाके थे और ये तमिलनाडु के कई इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। अब क्या था कि जो मिनिमम टेम्परेचर है थोड़े से बड़े हैं ये पंजाब, हरियाणा पहाड़ों पर, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक और आया है। तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, बादल थोड़े से बढ़ जाते हैं। उसी तरह से हल्के बादल हमने देखा होगा कि पंजाब के उत्तरी इलाकों में भी दिखाई दे रहे हैं। तो उसके कारण क्या हुआ कि मिनिमम टेम्परेचर पूरे पश्चिमी ये इलाकों में बढ़ गए। यानी कि ये जो आपका कह सकते हो कि गुजरात है, पश्चिमी राजस्थान, इन सारे इलाकों में बढ़े हैं, बाकी इलाकों में गिरे हैं। आप देखिए ये पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, इन इलाकों में गिरे हैं। उसका कारण क्या है मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ से ये जो हवाएं हैं ये आना शुरू हुई, उत्तर पश्चिमी हवाएं शुरू हुई और जब ये क्या होता है कि यहाँ पर आई और यहाँ से पहले यहाँ पर टेम्परेचर गिरेंगे, उसके बाद इनको यहाँ तक पहुंचने में, यानी पूर्वी और ये मध्य भारत और ये दक्षिण भारत में पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। यानी इस तरह से जब जाएंगे तो 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा। तब तक यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया और यहाँ की हवाएं जो है वो बदल गई। यहाँ की तो हवाएं बदली और जैसे ही बदली यहाँ तापमान बढ़ गए। लेकिन ये जो ठंडी हवाएं हैं ये यहाँ तक जब पहुंची तो यहाँ पर टेम्परेचर गिर गए। अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर गिरे और यहाँ पर बढ़ना शुरू हुए, यानी कि उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में, तो ये जो टेम्परेचर बढ़े हैं इनका असर 1-2 दिनों के दौरान यहाँ पर भी दिखाई देगा। यानी पूर्वी और मध्य भारत के पूर्वी इलाकों में दिखाई देगा, यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ेंगे। इसका कहने का मतलब यह है कि पहले उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में तापमान गिरते हैं और फिर वो पूर्वी और मध्य भारत में गिरते हैं। जब यहाँ पर उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में जब तापमान बढ़ते हैं तो 2 दिनों के बाद ये आगे भी बढ़ते हैं। तो इस तरह से इसका जो विंड्स का जो असर है वो दिखाई देने लग जाता है। ये इस तरह का अभी देखेंगे। और अगर हम देखेंगे इस समय का सैटेलाइट पिक्चर, तो इसमें आप देखिए कि पहाड़ों पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का बादल दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं, भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में और उत्तरी जो उत्तराखंड है वहां पर बादल है। तो यहाँ पर हल्का स्नोफॉल हो सकता है। स्नोफॉल होगा ये इन इलाकों में, लेकिन उत्तराखंड में बारिश की संभावना है। बहुत ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल हिमाचल और उत्तराखंड में भी हो सकता है। और आप देखेंगे कि जो लाहौर से लेकर के ये उत्तरी पंजाब में भी बादल कुछ दिखाई दे रहे हैं। ऊंचे बादल है, बारिश नहीं होगी लेकिन इनका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आगे चले तो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है हरियाणा और दिल्ली के ऊपर आएगा। तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि आज ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ और झुंझुनू वगैरह में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। यानी पैची रेन, टुकड़ों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है। और कल ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा आगे आएगा तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये अब देखेंगे कि ये उत्तरी जो राजस्थान है और हरियाणा के कुछ इलाके, हिसार वगैरह, और ये जो पंजाब के जो दक्षिणी इलाके हैं या दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर
दक्षिण पश्चिमी इलाके, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आज दिखाई दे रही है। बहुत हल्की होगी, लेकिन बादल छा सकते हैं या एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। कल 23 तारीख को बारिश की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी राजस्थान में और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हाथरस, आगरा, अलीगढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर दिखाई देगी और बर्फबारी उत्तराखंड तक हो सकती है। यानी कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है बहुत ज्यादा मजबूत तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक्टिव है। इसके प्रभाव से जो इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, ये आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो ये देखिए, ये हल्का सा साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिल्ली के ऊपर आ गया है। इसके कारण ये जो हल्का साइक्लोनिक सर्कुलेशन, उसके कारण दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना है। हालांकि हल्की बारिश होगी और उसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये जो आपका अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी, और गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, इन इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों के साथ साथ महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसका असर अभी भी जो पूर्वी तट पर बहुत हल्का दिखाई देने वाला है। इस तरह का मौसम आपको दिखाई देगा। अब और आगे चलेंगे हम, तो ये देखिए, ये आप देखेंगे कि ये 24 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अयोध्या, फैजाबाद, वाराणसी, प्रयागराज और ये कानपुर, लखनऊ, ये जो इलाके हैं और वगैरह, इन सारे इलाकों में दिखाई दे सकती है। और ये टीकमगढ़, ग्वालियर वगैरह में बहुत हल्की बारिश होने की संभावना आपको नजर आ रही है। तो इस तरह का वेदर ये रहने वाला है अगले 2-3 दिनों के दौरान। और जो 28 तारीख की जब पहले हम बात कर रहे थे, पहले ऐसा लग रहा था कि पूरा पहाड़ों से लेकर के यहाँ तक आएगा, लेकिन अब क्या होगा, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 27 तारीख को आगे निकल जाएगा। इसका असर मध्य भारत पर ज्यादा दिखाई देगा, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात के ऊपर और दक्षिण पूर्वी गुजरात, ये राजस्थान के ऊपर काफी ज्यादा दिखाई देगा। तो अभी भी, क्योंकि देखिए ये धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया था कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इसमें चेंजेस आ सकते हैं। अभी बहुत भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही थी, अब थोड़ी सी कम हो गई, हो सकता है और ज्यादा कम हो जाए या इसका कुछ जो राज्य है वो बदल जाए। तो ये एक इस पर हम डिस्कस आगे करते रहेंगे। लेकिन अगर अभी फिलहाल देखा जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये उड़ीसा के तटीय इलाकों में बारिश होगी, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अब कोल्ड वेव कंडीशन जो है वो चल रही है, कुछ इलाकों में आ सकती है। आप कह सकते हो कि जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कहीं कहीं पे आ सकती है और कोहरा भी कुछ इलाकों में दिखाई दे सकता है। ग्राउंड फ्रॉस्ट जो है, पाला पड़ने की संभावना 2 दिनों के बाद है, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड में पड़ सकती है। बाकी इलाके साफ रहेंगे और गुजरात में टेम्परेचर थोड़े से बड़े हैं, 2 दिनों के बाद यहाँ पर गिर जाएंगे। अभी फिलहाल जो टेम्परेचर है, ये देखिए, जो हवाएं हैं वो दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी चल रही है, इसीलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में जो टेम्परेचर गिरे थे वो फिर से थोड़े से बढ़ने लग सकते हैं। और अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, विदर्भ, मराठवाड़ा में शुरू हो जाएंगी, उसके बाद मध्य महाराष्ट्र में शुरू हो जाएंगे। मुंबई और उसके आसपास के इलाके सूखे रहने वाले हैं। कर्नाटक, केरल में हल्की बारिश होगी और तमिलनाडु और दक्षिणी जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है वहाँ लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बारिश की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ सकती है। एक और लो प्रेशर एरिया है जो आगे आएगा, लेकिन उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो कहा यह जा सकता है कि अब भारत के कई राज्यों का मौसम बदलने वाला है और काफी बड़ा बदलाव होने वाला है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।